नमस्कार विद्यार्थियों, हम राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे थे और हम अब लगभग उसके अंतिम चरण में हैं। मैं इसके सभी नोट्स और जो भी सामग्री थी, लिखित सामग्री दे चुकी हूँ। मैं आपको इसके सारे वीडियो बना के भेज चुकी हूँ। अब आपको देखना है कि इसमें परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको अपने तरीके से, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे हल करने हैं। यह अंतिम जप, ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन द्वय। देखिए, दुर्गा जो है वो राम से उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको आजमाने के लिए जो कमल था, जो नील कमल जो हनुमान लेकर आए थे, 108 नील कमल जो मिले थे उनको, उनमें से एक कमल चुपचाप चुरा ले जाती है और राम इससे व्यथित हो जाते हैं। राम की शक्ति साधना चल रही है और अब उनकी साधना का अंतिम सोपान था। राम अंतिम मंत्र का जाप कर रहे थे। आंखों को बंद करके राम ने दुर्गा की पूजा के लिए जो ही अंतिम बार हाथ बढ़ाया, त्यों ही उनका हाथ खाली गया। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। यह सब देखकर राम का आराधना में लगा हुआ स्थिर मन सहसा विचलित हो गया और मन के चंचल होते ही उनके ध्यान का तार टूट गया और आराधना के उत्तम स्थल से, जो ऊपर के स्थल से, वो नीचे उतर आए और उन्होंने अपने विमल नेत्रों को खोला। नेत्रों को खोलते ही जो कुछ उन्हें दिखाई दिया वह बड़ा करुण और मार्मिक था। अर्थात राम ने देखा कि जिस स्थान पर पूजा का इंदिवर रखा था वह स्थान खाली था और वहां पर कुछ नहीं था। ध्यान और आराधना की उच्च मनोभूमि पर पहुंचकर यह पतन, राम ने सोचा कि यह पूर्ण अंतिम समय है। इस समय स्थान को छोड़ देने का अर्थ है असिद्धि अर्थात असफलता। यह विचार राम के मन में आते ही राम के नेत्र डबडबाए। आसन छोड़ना असिद्धि, असिद्धि हो जाएगी यदि मैं आसन छोड़ दूंगा तो। भर गए नयन द्वय, उनके दोनों नयन भर गए। दिक जीवन, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इसको ध्यान रखिएगा। दिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, दिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। उनकी आंखें भर आई और वे बड़े क्षुब्ध से हो गए। इस समय स्थान छोड़ देने का अर्थ है असिद्धि अर्थात असफलता। यह विचार मन में आते ही राम के दोनों नेत्र डबडबा आए और उनके मन में ये शब्द गूंजने लगे कि धिक्कार है मेरे जीवन को जो सदैव विरोध सहता रहा। राम ने यहाँ अपने मन को धिक्कारा है। यह ठीक है, क्योंकि उनका विगत जीवन भी इस प्रकार के विरोधों का पर्याय रहा है। किशोरावस्था में विश्वामित्र के साथ प्रवास, भयानक राक्षसों से संघर्ष, विवाह उपरांत 14 वर्ष का वनवास, तरह तरह की यातनाएं, राम राज्य के पश्चात सीता का परित्याग आदि कितनी ऐसी ही परिस्थितियां राम के जीवन में आई जिनसे उन्हें संघर्षरत रहना पड़ा। तरह तरह के विरोधों में पड़कर जीवन की राह खोजनी पड़ी। राम सोचते हैं कि उन सभी साधनों को धिक्कार है जिनके लिए मैं खोज करता रहा। हाय जानकी, हे प्रिया, मैं तुम्हारा उद्धार भी नहीं कर सका। इन पंक्तियों में राम के मन की ग्लानि की सघनता दिखाई देती है। राम के जीवन का यह विरोध निराला का ही विरोध है। सचमुच निराला को जीवन में जो थपेड़े लगे हैं, राम उनसे दामन नहीं बचा पाए हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में निराला ने अपने अंतर्द्वंद्व को राम के माध्यम से चित्रित किया है। दिक जीवन आदि पंक्तियां शक्ति पूजा की केंद्रीय पंक्तियां हैं। आत्मग्लानि का इससे सुंदर और चरमोत्कर्षकारी रूप कहीं नहीं मिलेगा। सरोज स्मृति में भी इस प्रकार की पंक्तियां देखी जा सकती हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वास्तव में चरम निराशा के चरम क्षणों में पहुंचकर राम के हृदय से जो उद्गार निकलते हैं वे प्रकारांतर से निराला के ही उद्गार माने जाते हैं। फिर निराला कहते हैं, एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावत वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रमन। राम की शक्ति साधना का अंतिम क्षण आ गया था। वे अंतिम जप करके नील कमल दुर्गा के चरणों में अर्पित ही करने वाले थे कि पुष्प स्थल को उन्होंने रिक्त पाया। उनका मन और बाह्य मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया
किंतु अंतर्मन अविचलित ही बना रहा। राम को चिंता थी जानकी का उद्धार करना। यदि यह साधना अधूरी रह गई और खंडित हो गई तो प्रिया का उद्धार कैसे हो पाएगा। इसी चिंता को व्रत मानते हुए राम बाहर से भले ही विचलित हुए हों, किंतु उनका आंतरिक मन और उनकी शक्ति उनके साथ थी। लौकिक या बाह्य मन यदि निराशा से भर भी उठे तो आंतरिक और अलौकिक मन को संयत बने ही रहना चाहिए। निराला ने यह संकेत किया है कि मानव मन की अपराजयता सर्वोपरि होनी चाहिए। हताश और निराश होने पर अंतर्मन साहस नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आंतरिक बल है तब तक सफलता का शिखर भी है। अतः राम निराश और विचलित क्षण भर के लिए ही होते हैं। उनका अंतर्मन पराजय के बोध को झटक देता है और वे समाधान के लिए मार्गान्वेषण में रत हो जाते हैं। वे थककर भी अनथक और निराश होकर भी आशा की किरणों से जुड़े रहते हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि राम का अंतर्मन कभी नहीं थका, वरन वह संघर्षों से जूझता हुआ अपनी सिद्धि की ओर बढ़ता रहा। इस अंतर्मन ने कभी भी दैन्य को नहीं समझा और विनय को भी। भावार्थ यह है कि राम कभी भी संकट के क्षणों में विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनकी मन शक्ति सदैव कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी तुरंत ही खोज लेती थी। राम की यही मन शक्ति माया के आवरण के तम को चीरकर इस संकट पर विजय प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुई है। उनका यही मन शक्ति उन्हें बुद्धि के द्वार पर ले गई। उनकी चेतना में एक प्राचीन स्मृति विद्युत की गति से कौंध गई। हताश राम के मन में बुद्धि का जागरण हुआ। तीव्र गति से उनके प्रमन अर्थात प्रकृष्ट मन में ये भाव जग गए और स्मृति के द्वार को जब उन्होंने खटखटाया तो क्या पाया। यह है उपाय कह उठे राम मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण। पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक। ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय। कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। अब राम जो है वो उन्होंने तुरंत मन में भाव जगा लिए और स्मृति के द्वार को खटखटाया तो पाया कि माता मुझे बचपन में सदैव राजीव नयन कहती थी। ये बात उन्होंने मेघवत मंद्र स्वर में अपने को कही और संकट काल में राम को यह उपाय सूझा कि माता कौशल्या का राजीव नयन कहना उन्हें बड़ा काम आया। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर राम ने कहा कि अभी तो मेरे पास दो नील कमल हैं और इस आराधना के निमित्त तो एक ही की आवश्यकता है। अतः मैं आराधना की को आज अपना एक नेत्र देकर पूरा करूंगा। नीलकमल के अभाव में राम के अंतर्मन को यह युक्ति सूझी थी। उसी के सहारे पुरश्चरण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने तरकश की ओर दृष्टि डाली। तरकश में ब्रह्मास्त्र झलक रहा था। राम ने नेत्र देने के लिए अपने हाथ में उस लकलक करते ब्रह्मास्त्र को ले लिया, जिसकी नोक बड़ी तीव्र और नुकीली थी। दाएं हाथ में बाण का अग्रभाग और बाएं हाथ में दाहिना नेत्र पकड़कर प्रसन्न मन से राम अपने दक्षिण नेत्र को अंतिम नील कमल के रूप में अर्पित करने को उद्यत हो गए। राम इस महासंकल्प को लक्ष्य करके सारा ब्रह्मांड थरथरा उठा। देवी दुर्गा का तत्काल उदय हुआ, अर्थात देवी दुर्गा प्रकट हो गई। यह पंक्तियां कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही वह अंश है जिसमें कृति का बीज निहित है। वह है मानव का अंतर्मन की अविजित स्थिति। हम सांसारिक समस्याओं और उनसे जुड़े प्रश्नों उपप्रश्नों से आहत भले ही हो जाएं, किंतु हमारा आत्मविश्वास हमारे आंतरिक मन को शक्ति और समाधान देता रहता है। राम भी इसी प्रक्रिया से गुजरकर अपने पुरश्चरण को पूरा करे का अप्रतिम उपाय खोज लेते हैं। निराला भी ब्रह्म संघर्षों से उलझते पुलझते रहे और निराशा और संघर्ष से घिरे रहे, किंतु उनका अंतर्मन सदैव राम की भांति अपराजेय बना रहा।